नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला में खतियानी जोहार यात्रा को किया संबोधित। ग्रामीणों से पशुधन बढ़ाने की अपील। कहा, इससे अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों होंगे बेहतर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, राज्य के पारा शिक्षकों को मिलेगा भविष्य निधि योजना का लाभ। मध्य विद्यालयों में सृजित होंगे प्राचार्यों के 9,000 नए पद। वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर शुरू करने का नहीं है कोई प्रस्ताव। और IIT ISM धनबाद में दीक्षांत समारोह का आयोजन। रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार सतीश रेड्डी ने छात्रों से नवाचार पर ध्यान देने का किया आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गुमला में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पशुधन योजना लागू की है, जिसका लाभ लेकर अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने आम लोगों से इस योजना का लाभ लेते हुए पशुधन बढ़ाने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार लगातार अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में भेजकर शिविर लगा रही है, जहां आम लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले अपने अधिकारों के लिए ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन उनकी सरकार ने इस व्यवस्था को अब बदल दिया है। राज्य में कार्यरत सभी पारा शिक्षकों को अब कर्मचारी भविष्य निधि EPF का लाभ मिलेगा। इसके अलावा पारा शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद या उनके आकस्मिक निधन होने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ये फैसले आज शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई विभागीय बैठक में लिया गया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि पारा शिक्षकों के मानदेय का 6% EPF में जमा होगा, जबकि राज्य सरकार 6% का अंशदान करेगी। श्री महतो ने बताया कि स्कूली शिक्षा विभाग ने राज्य के मध्य विद्यालयों में 9,000 प्राचार्यों के नए पद सृजित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि राज्य में चल रही हेमंत सोरेन सरकार अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करेगी। उप राजधानी दुमका में आज पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास की विभिन्न योजनाओं को लगातार पूरे कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय ED की कार्रवाई का असर सरकार पर नहीं पड़ेगा। रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में 14 दिसंबर को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की जाएगी। गिरिडीह में आज विभिन्न दलों की महिलाओं ने केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी समेत कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इधर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत गोड्डा जिले में आज एक रैली आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर, विधायक दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव शामिल हुए। केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछले वर्ष प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 2,000 रिक्त पद भरे गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रिक्त 30% पदों पर भर्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में 10 करोड़ 68 लाख से अधिक परिवारों तक नल से जल कनेक्शन दिया गया है। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज राज्यसभा में बताया कि जल जीवन मिशन की शुरुआत में 15 अगस्त 2019 तक 3 करोड़ 23 लाख कनेक्शन दिए गए थे। उन्होंने बताया कि इस योजना के परिणाम अब दिखने लगे हैं। पिछले 3 वर्षों में नल से जल कनेक्शन का दायरा 16.72% से बढ़कर 55.24% हो गया है। लातेहार जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 की समीक्षा की। और जानकारी के साथ हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि इसकी अहर्ता तिथि आयोग ने 1 जनवरी 2023
24 निर्धारित की है। उपायुक्त ने जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के दौरान सभी बीएलओ, सुपरवाइजर सहित अन्य कर्मियों से नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने तथा मृत या स्थानांतरित मतदाताओं का नाम सूची से हटाने का निर्देश दिया। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हेमंत सरकार के कामों की मिसाल, देखो तो कमाल, बोलत झारखंड खुशहाल। 132 खतिया नौरा रक्षण अधिनियम में संशोधन विधेयक पारित करवाले। धर्म को पारित करवाले, पुराना पेंशन योजना फिर से लागू करवाले। 75% आरक्षण लानल। सर्वजन पेंशन योजना, किशोरी समृद्धि योजना, विद्यार्थी बढ़ले, छात्रवृत्ति बढ़ाले। रिकॉर्ड समय में नौकरी रोजगार दिले भारी, लाखों किसान मनक ऋण माफ करवाले। हेमंत सरकार के कामों की मिसाल, देखो तो कमाल, बोलत झारखंड खुशहाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर बहाल करने का फैसला किया है। श्री कराड ने कहा कि इन राज्यों ने केंद्र और पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों की संचित राशि वापस करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि करेंसी नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र हटाने की कोई योजना नहीं है। रिजर्व बैंक ने पहले ही स्पष्ट किया है कि मौजूदा करेंसी नोटों में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। धनबाद स्थित IIT ISM धनबाद में आज 42वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के पूर्व अध्यक्ष और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार G सतीश रेड्डी ने टॉपरों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों से भविष्य में नवाचार पर ध्यान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र स्पेस साइंस, रॉकेट और रक्षा तकनीक जैसे विषयों पर शोध करें ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को साकार किया जा सके। इस कार्यक्रम में कुल 1832 विद्यार्थियों को डिग्री प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए गए। धनबाद जिले के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित विकास नगर में कल रात अपराधियों ने एक कोयला व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद लोगों ने व्यवसायी को एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला में खतियानी जोहार यात्रा को किया संबोधित। ग्रामीणों से पशुधन बढ़ाने की अपील। कहा, इससे अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों होंगे बेहतर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, राज्य के पारा शिक्षकों को मिलेगा भविष्य निधि योजना का लाभ। मध्य विद्यालयों में सृजित होंगे प्राचार्यों के 9000 नए पद। वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर शुरू करने का नहीं है कोई प्रस्ताव। और IIT ISM धनबाद में दीक्षांत समारोह का आयोजन। रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार सतीश रेड्डी ने छात्रों से नवाचार पर ध्यान देने का किया आह्वान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।